हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बिनीस एकेडमी फॉर यूपी पीसीएस पे वेलकम है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के रिगार्डिंग जियोग्राफी को हम लोग कवर कर रहे थे यहाँ पर। और उसमें हम लोगों ने देखा था जियोग्राफी के जनरल फैक्ट्स देखे थे, इंडिया के जनरल फैक्ट्स देखे थे, और साथ में देखा था अपना फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया में हम लोगों ने जो अभी तक कवर किया था वो था द हिमालयन माउंटेन्स कवर कर लिया था, साथ में कवर कर लिया द पेनिनसुलर प्लाटो। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को और किन नामों से जानते हैं? द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इज़ आल्सो नोन एज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया को इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इनके एक्सटेंशन की बात करें, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया यानी जो इंडस और गंगा ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स हैं उनके एक्सटेंशन की बात करें तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनकी तकरीबन लेंथ 3200 किलोमीटर के अराउंड्स है। ठीक है, तो 3200 किलोमीटर इनकी लेंथ है, और इनकी विड्थ वाइज अगर इनके हम एक्सटेंशन की बात करेंगे तो उसमें वेरिएशन होता है, और वो तकरीबन इनका जो विड्थ है वो है 150 से 300 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं पर ये 150 किलोमीटर हैं, और कहीं कहीं पर इनकी विड्थ जो है वो 300 किलोमीटर्स के अराउंड हो जाती है। ठीक है, तो अगर इनके फॉर्मेशन की हम लोग बात करेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो गंगा है या जो अन्य अन्य रिवर्स हैं, अन्य नदियां हैं, वो अपने साथ में क्या करती हैं, वो बहुत सारे मरीन डिपॉजिट्स को लेकर के आती हैं। ठीक है, मरीन सेडिमेंट्स को लेकर के आती हैं और उनको इन प्लेन्स में जमा करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इन प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और ये जो प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम एल्यूवियल सॉइल्स को कंटेन करते हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी को कंटेन करते हैं दीस प्लेन्स। ठीक है, अगर हम इनके लैंड के करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के अकॉर्डिंग अगर इनको हम लोग इनका कैटेगराइजेशन करें तो इनको 4 भागों में बांटा जाता है। तो उनमें से सबसे पहला है भावर रीजन। ठीक है, अब भावर रीजन क्या होता है? जैसे ही अपना ये हिमालयन माउंटेन्स का ख़त्म होते हैं, यानी ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़, जो शिवालिक सीरीज है, लास्ट सीरीज है हिमालयन माउंटेन्स की, तो उनके फुट हिल्स से इनका विस्तार स्टार्ट होता है और तकरीबन 16 किलोमीटर विड्थ तक इस रीजन का विस्तार रहता है। ठीक है, इसमें मोस्टली पीबल्स एंड स्टोन्स पाए जाते हैं। इस रीजन मोस्टली पीबल्स एंड स्टोन्स यानी कंकड़ और पत्थर पाए जाते हैं। तो बहुत सारे पीबल्स एंड स्टोन्स होने की वजह से क्या होता है, इनके विस्तार में जो रिवर्स होती हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं। जो रिवर्स होती हैं डिसअपीयर हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, इसके बाद फर्दर दूसरा रीजन आता है तराई रीजन। ठीक है, तराई रीजन का विस्तार कहाँ से स्टार्ट होता है? इसका स्टार्ट होता है विस्तार जो अपना भावर रीजन है उसके साउथ से ये तराई रीजन का विस्तार स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये तकरीबन 15 to 30 किलोमीटर इनकी विड्थ रहती है। इनकी जो विड्थ की अगर बात करें तो 15 to 30 किलोमीटर इनका विड्थ रहता है। इनमें क्या होता है, मार्सी लैंड्स पाए जाते हैं, यानी दलदली भूमि पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर सरप्लस रीजन होने की वजह से ये थिक फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मार्सी लैंड होता है थिक फॉरेस्टेड एरिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्स रीजन होता है तराई का रीजन। और इसमें क्या होता है, जो भावर रीजन में अपना रिवर्स जो डिसअपीयर हो जाती हैं वो यहाँ पे फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी यहाँ पर दिखाई देने लग जाती हैं। उसके साथ में क्या होता है, इस रीजन में दलदली रीजन होता है। ठीक है, ब्रॉड रीजन होता है, तो उसकी वजह से जो रिवर्स ऊपर से आती है, यानी जो भावर रीजन से रिवर्स आती हैं उनका यहाँ पे क्या होता है, मोशन स्लो हो जाता है। ठीक है, उनका जो स्लो मोशन दिखाई देता है, उनका मोशन क्या होता है यहाँ पे स्लो हो जाता है। अगर ये सब हम तराई रीजन के
तराई रीजन की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उनमें से जैसे पीलीभीत हो गया, लखीमपुर हो गया, ठीक है, सीतापुर है, बरेली है, ये सारी डिस्ट्रिक्ट इस तराई रीजन के विस्तार में फैली हुई डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स और किस कारण से जानी जाती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स जानी जाती हैं अपने राइस के कल्टीवेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ का जो जियोग्राफिकल फीचर है, यानी वाटर सरप्लस रीजन है, ठीक है, मार्सी लैंड है, तो ये क्या होता है, राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल लैंड होती है, ठीक है। तो ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये अपने राइस के कल्टीवेशन के लिए भी जानी जाती हैं। अगर हम इस इमेज को अगर देखेंगे तो ये देखिएगा, ये हिमालय आपका, ठीक है, दिस इज़ हिमालय, ठीक है, ये हिमालय। अब इसके फुट हिल्स से, यानी इसके फुट हिल्स से यहाँ से अपना ये भावर वाला रीजन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पीवल्स एंड स्टोन, बहुत सारे पीवल्स एंड स्टोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप लोग, बहुत सारे पीवल्स एंड स्टोन्स है। इसकी वजह से क्या होता है, रिवर डिसअपियर हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। और इनका जो स्टार्ट है वो स्टार्ट है ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, यानी हिमालय के फुट हिल से इनका स्टार्ट हुआ है इस रीजन का। उसके बाद फर्दर जो रीजन होता है उसको हम लोग तराई का रीजन बोलते हैं, यानी दिस इज़ तराई रीजन। ये जो रीजन है ये तराई का रीजन है, ठीक है, ये तराई का रीजन है। अब इसमें क्या है, ये देख रहे होंगे आप लोग कि ये काफ़ी मार्सी लैंड्स होने की वजह से थिक फॉरेस्टेड होता है, ये मार्सी लैंड्स होने की वजह से थिक फॉरेस्टेड एरिया होता है, ठीक है, थिक फॉरेस्टेड एरिया होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये काफ़ी बायोलॉजिकल डाइवर्स रीजन बन जाता है। और यहाँ पे वाटर सरप्लस होने की वजह से जो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होती है वो राइस के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है। तो तराई रीजन में आने वाली डिस्ट्रिक्ट्स में राइस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अगर फर्दर बियॉन्ड्स की हम लोग बात करेंगे तो उसके जो तराई रीजन होता है उसके बाद का रीजन होता है बांगर रीजन, ठीक है। तो बांगर रीजन को हम स्टडी करने से पहले हम लोग देखेंगे खादर रीजन, ताकि हम बांगर रीजन को अच्छी तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो ये खादर रीजन क्या होता है, जैसे कि कोई रिवर आ रही, जैसे मान लीजिए ये रिवर है, तो इसके दोनों साइड्स में एडजेसेंट जो एरिया होता है, यानी इसके बोथ साइड्स में जो रिवर से लगा हुआ एरिया होता है, यानी अगर हम इस रीजन की बात करें, ये जो एरिया है ये एरिया, ठीक है, इस एरिया को ही बांगर रीजन बोलते हैं। ये क्या होता है, फ्लड प्रोन एरिया होता है। ये एरिया जो होता है ये फ्लड प्रोन एरिया होता है, ठीक है, फ्लड प्रोन एरिया होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिवर जो अपने साथ में बहुत सारे अवसादों को लेके आती हैं, यानी बहुत सारे जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, मरीन सेडिमेंट्स लेके आती हैं, वो इन्हीं फ्लड प्रोन एरिया में क्या करती हैं, डिपॉजिट्स करती हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये रीजन पूरा बहुत ही फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो खादर रीजन होता है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रीजन भी होता है, ठीक है, फर्टाइल रीजन होता है। और इस खादर रीजन को कुछ रीजन्स में कछार रीजन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इस रीजन को कछार रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम बांगर रीजन की अगर बात करें तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बांगर रीजन क्या होता है। तो ये जो खादर रीजन होता है इसके बाद का जो अपलिफ्टेड एरिया होता है, यानी ये वाला जो एरिया होता है इसके बाद, यानी खादर रीजन के बाद का जो एरिया होता है ये अपलिफ्टेड एरिया होता है, ये दिस रीजन। तो ये क्या होता है, ये लेस फ्लड प्रोन एरिया होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है कि नदियों का वाटर यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। साथ में क्या होता है, इनका जो एल्यूवियम होता है वो खादर रीजन के एल्यूवियम से ओल्ड एल्यूवियम होता है, ठीक है, इनमें ओल्ड एल्यूवियम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ये लेस फर्टाइल रीजन बन जाता है, ठीक है, ओल्ड एल्यूवियम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, लेस फर्टाइल रीजन होता है। यानी अपना बांगर रीजन जो होता है लेस फर्टाइल रीजन होता है इन कंपैरिजन टू खादर रीजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी कोर्स सेडिमेंट्स और कुछ पीवेल्स वगैरह, जैसे कुछ कंकड़ीली ज़मीन होती है, और इसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं, यानी जो इसमें जैसे कि ये जो मिट्टी के कण वगैरह होते हैं वो क्या होता है काफ़ी कोर्स्ड होते हैं, कोर्स्ड शेप में होते हैं, ठीक है।
तो अगर हम इस रीजन को बांगर रीजन को अगर हम इसके दूसरे नाम से जानते हैं तो इसको कई इलाकों में कुछ लोकली इनको भूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दिस रीजन इज़ आल्सो नोन एज भूर, ठीक है, भूर रीजन से जानते हैं कुछ लोकल इलाकों में, ठीक है। तो ये दिस इज़ आल्सो नोन एज भूर, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हम भूर कुछ इलाकों की बात करें, भूर तो गंगा यमुना का जो दोआब है, गंगा यमुना का दोआब है, उसका जो अपर पार्ट्स है वहाँ पे बहुत सारे भूर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम खादर रीजन के दूसरे नाम की बात करें तो इसको कछार रीजन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसको कछार रीजन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेल्टाइक्स प्लेन के बारे में, ठीक है। तो ये डेल्टाइक्स प्लेन क्या होती है, जैसे कि कोई रिवर है, ठीक है, वो क्या करती है लास्ट में जाके सी से मिल जाती है। तो वो क्या करती है, सी से मिलने से पहले वाले रीजन में क्या होती है, बहुत ही फाइन एल्यूवियम को डिपॉजिट करती है जाके। तो उन्हीं प्लेन्स को डेल्टाइक प्लेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा मतलब फर्टाइल बन जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, बिल्कुल फाइन क्वालिटी का एल्यूवियम डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से ये राइस है या जूट है उसके कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इनके कुछ रीजन्स की बात करें तो जैसे गंगा का डेल्टा है या ब्रह्मपुत्र रिवर का जो डेल्टा है अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश, ठीक है, तो वो क्या है, डेल्टाइक रीजन में कन्वर्ट हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे राइस और जूट का कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। और यही एक रीज़न है कि बांग्लादेश जूट के एक्सपोर्ट में अपना अग्रणी स्थान भी रखता है, ठीक है। बांग्लादेश में जूट का, आप लोगों को मालूम होगा कि जूट का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी तरह वेस्ट बंगाल में, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो वेस्ट बंगाल रीजन है वहाँ पे इंडिया का जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। साथ में बांग्लादेश में भी जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम इन प्लेन्स के इम्पोर्टेंस की बात करें, जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है इनके इम्पोर्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या होता है, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड होते हैं, ठीक है। फर्टाइल लैंड होने के साथ साथ में ये क्या होते हैं, समतली मैदान होते हैं। तो अगर समतली मैदान होते हैं, ठीक है, तो फर्टाइल लैंड्स होने की वजह से क्या होता है, ये एग्रीकल्चर सूटेबल लैंड हो जाते हैं, ठीक है। ये एग्रीकल्चर सूटेबल लैंड हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन का सेटलमेंट्स होता है। एक तो ये समतल होते हैं, ऊपर से ये एग्रीकल्चर्स के लिए सूटेबल लैंड्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी ह्यूमन का सेटलमेंट्स होना है या किसी भी लार्ज पॉपुलेशन का सेटलमेंट्स बनना है तो वहाँ पे उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती है फूड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो प्लेन्स हैं, जो ये प्लेन्स होते हैं, द ग्रेट प्लेन्स हैं, ये क्या होते हैं, फूड प्लस वाटर दोनों को सप्लाई करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ह्यूमन का सेटलमेंट्स बहुत ही वास्ट स्केल पे होता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी एग्रो इंडस्ट्री जिनको बोलेंगे, उनका भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लार्ज मात्रा में सेटलमेंट्स रहता है, क्योंकि उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जितनी भी हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से सुगमता से यहाँ पर मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में इस्टेब्लिश्ड रहती हैं, ठीक है। और इसके साथ में क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या होता है, समतल मैदान होते हैं, ये समतल मैदान होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्या होता है, नेटवर्क्स को इस्टेब्लिश करना बहुत ही ईजी रहता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें, जैसे रेल का नेटवर्क हो गया, ठीक है, या फिर अपना रेल का नेटवर्क हो गया, या फिर अपना हो गया रेल का नेटवर्क हो गया, ठीक है, या फिर अपना रोड का नेटवर्क हो गया। तो समतल मैदान होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल लैंड होते हैं इन नेटवर्क्स को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो डेवलपमेंट होता है, रेल का नेटवर्क है या रोड का नेटवर्क है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितना भी नेटवर्क है,
वो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में डेवलप होता है, क्योंकि उनको यहाँ पर डेवलप करना बहुत ही आसान होता है। उसके साथ में और क्या होता है, इन प्लेन्स के क्या इंपॉर्टेंस है कि इनका जो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो सेडिमेंट्री जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो द ग्रेट प्लेन्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेडिमेंट्री जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होते हैं, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंस हैं अपना। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं द पंजाब प्लेन्स के बारे में, ठीक है। तो पंजाब प्लेन्स में आप लोग बता दूं, बेसिकली ये 5 रिवर्स जो हैं पंजाब में, जो पंजाब का दूसरा अगर नाम देखें तो हम लोग उसको पंचनद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे 5 रिवर्स फ्लो करती हैं। वो रिवर कौन कौन सी हैं, वो रिवर्स है आपकी सतलज रिवर है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्यास रिवर है, फिर ठीक है, फिर रावी रिवर है, उसके बाद आपकी चेनाब रिवर है, और सबसे लास्ट में जो 5वीं है वो झेलम रिवर है, ठीक है। तो इन 5 नदियों के प्लेन्स को पंचनद या फिर पंजाब बोला गया, ठीक है। तो अभी क्या है कि इन ये जो अभी दोआब आप देखिए, दोआब ये क्या होता है, ये पर्सियन वर्ड होता है, ठीक है। ये पर्सियन वर्ड होता है। दो आप का मतलब है 2 वाटर बॉडीज़, दो का मतलब 2 और आप का मतलब है वाटर बॉडीज़। तो 2 वाटर बॉडीज़, जैसे कि ये कोई एक वाटर बॉडी है, ये कोई रिवर है, ठीक है, और उसके साथ में ये दूसरी कोई रिवर है, ठीक है। तो इसके बीच का ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोआब के बोलेंगे, ठीक है। इस द एरिया इन बिटवीन 2 वाटर बॉडीज़ इज़ नोन एज दोआब, ठीक है। अब क्या है, जो पंजाब में जो डिफरेंट डिफरेंट नेम से दोआब पाए जाते हैं, यानी कि जो 5 रिवर्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट नेम से दोआब पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कौन सा दोआब किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग साउथ से नॉर्थ की ओर मूवमेंट करेंगे, यानी कि नीचे से अगर ऊपर की ओर चलेंगे, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपका आएगा सतलज रिवर, ठीक है। सबसे पहले आएगी सतलज रिवर, ठीक है। तो ये सतलज रिवर आएगी, और इसके बाद आएगी आपकी ब्यास रिवर, ठीक है। ये ब्यास रिवर आएगी। तो इसके एरिया को, जो ये एरिया है, इसके एरिया को हम लोग बिष्ट दोआब के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका बिष्ट दोआब है, बिष्ट दोआब, ठीक है। ये आपका बिष्ट दोआब होता है। और फिर अगर इसके फिर फर्दर नॉर्थ में हम लोग मूवमेंट करेंगे, तो उसके बाद फिर आएगा आपका ब्यास रिवर आएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी ब्यास रिवर आएगी, और ब्यास रिवर के साथ के ऊपर आएगी आपकी रावी रिवर, ठीक है। तो इसके बीच का जो दोआब है उसको हम लोग बारी दोआब के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस इज़ नोन एज बारी दोआब, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बारी दोआब के बाद फिर अपना रावी रिवर के बाद कौन सी रिवर आएगी, वो आएगी चेनाब रिवर, ठीक है। रावी के बाद अपनी चेनाब रिवर आ जाएगी, ठीक है। तो जो आपका रावी और चेनाब के बीच का एरिया है इसको हम लोग रचना दोआब के नाम से जानेंगे, ठीक है। दिस इज़ नोन एज रचना दोआब, ठीक है, रचना दोआब। अब उसके बाद का देखेंगे आप चेनाब, ठीक है। यहाँ तक हो गया था, चेनाब रिवर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे झेलम रिवर आएगी, चेनाब के बाद आएगी आपकी झेलम रिवर, ठीक है। तो चेनाब और झेलम के बीच का जो एरिया होगा उसको हम लोग छज दोआब के नाम से जानेंगे, ठीक है। छज दोआब के नाम से जाना जाएगा। और अपना लास्ट वाला किस नाम से जानेंगे, लास्ट वाले को हम लोग देखेंगे जो अपना झेलम है, और झेलम के साथ में जो इंडस रिवर ऊपर से गई है, ठीक है। तो इंडस रिवर ऊपर से गई है, उस रीजन को हम लोग सिंध सागर दोआब यानी इंडस सागर दोआब के नाम से भी जानेंगे। तो ये 5 दोआब होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये 5 दोआब होते हैं, ठीक है। तो 5 दोआब को आप लोगों को याद रखने हैं। दीज आर द 5 दोआब। दीज आर 5 दोआब, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं इसको मैप में एक बार देखते हैं
तो ये अपना जो सतलज, ठीक है, ये अपना जो सतलज, ये सतलज है, ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या है, आपकी ब्यास रिवर है, ये क्या है, ब्यास रिवर है, ठीक है। तो ये वाला दोआब जो है ये बिष्ट दोआब है, ठीक है, आपका ये बिष्ट दोआब हो गया। इसके बाद ब्यास रिवर, और इसके ऊपर जो रिवर है रावी रिवर है, ठीक है, ये रावी रिवर है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका दोआब है, ये पूरा दोआब है, इसको बारी दोआब के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके फर्दर अगर नॉर्थ में हम लोग मूवमेंट करेंगे तो रावी और चिनाब, ये दिस इज चिनाब रीजन। तो इस वाले इसको किस नाम से, रचना दोआब के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके फर्दर फिर से अगर हम लोग नॉर्थ में मूवमेंट करेंगे तो ये आपका झेलम रिवर है, ठीक है, दिस इज़ झेलम रिवर, ठीक है। तो ये वाला जो दोआब है इसको हम लोग छज दोआब के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में अपना जो है झेलम, और ये इंडस रिवर है, ठीक है, दिस इज़ इंडस रिवर है। तो झेलम और इंडस के बीच का जो दोआब है इसको सिंध सागर दोआब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये वो सारे दोआब हैं, आप लोगों को दोआब याद रखना है, ठीक है। इनमें बता दूं तो इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका बिष्ट दोआब है, बिष्ट दोआब है। ये क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इन पांचों दोआबों में से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल दोआब है वो बिष्ट दोआब है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। और साथ में जो बिष्ट दोआब है वो कम्प्लीटली इंडिया में लाई करता है, ठीक है, दिस बिष्ट दोआब इज़ कम्प्लीटली लाई इन इंडिया, ठीक है, पूरा इंडिया में मिलता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि जो अपना जो जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे पंजाब और हरियाणा के नॉर्थर्न साइड्स में, ठीक है, ऑन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, ठीक है, शिवालिक के फुट हिल्स में, जैसे कि ये मान लीजिएगा ये माउंटेन्स है, ठीक है, ये माउंटेन्स है, शिवालिक सीरीज है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ये जैसे ये जो प्लेन शुरू हो गए, ठीक है, तो ये जो फुट हिल्स है यानी ये जो एरिया है, ठीक है, ऑन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, इस वाले एरिया की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है, ठीक है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिल के क्या करती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिल करके क्या करती हैं, गली का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, दीज स्ट्रीम्स फॉर्म गली, ठीक है। ये एक तरह का इरोज़न होता है, जब आप इरोज़न की बात करेंगे तो तब ये गली फॉर्मेशन का आप लोगों को मालूम चलेगा कि किस तरह से गली का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली आप लोग समझ लीजिए कि गली का हिंदी में मतलब होता है नाला, यानी ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो होती हैं ये सारी मिल करके क्या होता है, एक बड़े से नाले को बनाती हैं, ठीक है, एक बड़े से नाले का निर्माण करती हैं, ठीक है, बड़े से नाले को बनाती हैं, ठीक है। तो इन सारी स्ट्रीम्स को वहाँ पे पंजाब के नॉर्थर्न साइड में यानी पंजाब और हरियाणा के नॉर्थर्न प्लेन्स में इनको क्योस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दीज स्मॉल स्ट्रीम्स इज़ नोन एज क्योस, ठीक है, ये इनको क्योस के नाम से जानता है। और सारी क्योस मिल करके क्या होती हैं, गली का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे कि कोई रिवर जो पंजाब में फ़्लो कर रही है, रिवर्स क्या होती है, अपने साथ बहुत सारा एल्यूवियम लेके आती है, ठीक है, अपने साथ क्या आता है, एल्यूवियम लेके आती है, ठीक है, एल्यूवियम लेकर के आती है, ठीक है। अब इनका साइज़ क्या होता है, इनका लार्ज साइज़ होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये नीचे लेकर के आती है तो इनको क्या करता है, जो रिवर्स के बैंक हैं यानी रिवर्स के जो दो किनारे हैं वो क्या कर देते हैं, इस लार्ज साइज़ के एल्यूवियम को स्मॉल साइज़ के एल्यूवियम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल साइज़ के एल्यूवियम में कन्वर्ट कर देते हैं यानी उनको तोड़ देते हैं, ठीक है, तोड़ देते हैं। फिर क्या करती हैं, फिर वो रिवर्स क्या करती हैं, वो उन्हीं को अपने कोर्स में यानी कि जो वो रीजन होता है वहाँ पे क्या कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। ये इस तरह से जैसे रिवर है ये क्या कर रही है, डिपॉजिट कर रही है फ्लड प्लेन्स में, ठीक है, तो वहाँ के जो फ्लड प्लेन्स हैं उन्हीं में ही डिपॉजिट कर देती है। तो वहाँ पे पंजाब वो क्या होता है कि काफ़ी फर्टाइल लैंड बन जाते हैं, यानी कि जिन फ्लड प्लेन्स में वो फाइन क्वालिटी के फाइन पार्टिकल एल्यूवियम के फाइन पार्टिकल को डिपॉजिट कर देती है, वो बहुत ही फर्टाइल लैंड बन जाते हैं। साथ में क्या होते हैं, ये फ्लडेड लैंड होते हैं, ठीक है,
फ्लड लैंड होते हैं, ठीक है। तो इनको वहाँ पे पंजाब में किस नाम से इनको पंजाब में वहाँ से धाया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दीज फ्लडेड प्लेन्स नोन एज धाया इन पंजाब, दीज आर क्वाइट फर्टाइल लैंड्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स होते हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सूटेबल भी होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे थोड़ा सा गली का फॉर्मेशन दिखाया है, तो ये आइए चलिए इसको मतलब इसमें जैसे इमेज से समझते हैं। जैसे ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रीम्स हैं, ये क्या कर रही हैं, स्ट्रीम्स सारी मिल करके, ये सारी स्ट्रीम्स मिल करके फिर ये देखिए यहाँ पे आगे इरोज़न कर रही हैं, ठीक है, ये इरोज़न हो रहा है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये बड़े से नाले को बना रहे हैं, यानी इसी को ही गली फॉर्मेशन बोलते हैं, यानी इसी नाले को ही गली बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कर रही हैं, गली के फॉर्मेशन को कर रही हैं, ठीक है। और ये स्ट्रीम्स हैं, ये छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं, इन्हीं को वहाँ पे क्योस के नाम से जानते हैं पंजाब में, ठीक है। दीज स्ट्रीम्स आर नोन एज क्योस इन पंजाब, ठीक है, क्योस इन पंजाब, ठीक है। और ये क्या करती हैं, सारी मिल करके गली का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। इस फिगर में भी आप देख लीजिएगा, यही सारे सेम चीज़ दिखाया गया है, ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं और ये आगे चल करके ये एक बड़े से नाले को बना रही हैं, यानी गली के फॉर्मेशन को कर रही हैं, ठीक है। अब चलते हैं कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं हम लोग, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो जब हम लोग पेनिनसुलर प्लाटो देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि ये इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये साउथ इंडिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये अपना हो गया इंडिया हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेनिनसुलर प्लाटो है, यानी अपना जो ये वाला जो प्लाटो है, ये क्या है, इट इज़ ट्रायंगुलर इन नेचर। इसका जो अगर हम इसको बात करेंगे तो ये ट्रायंगुलर नेचर का है, ठीक है। दिस प्लाटो इज़ ट्रायंगुलर इन नेचर, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, ये क्या है, ये ट्रायंगुलर इस शेप में है, ठीक है, दिस इस शेप में है, ट्रायंगुलर इन नेचर है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नेचर है, ठीक है। तो इसके जो वेस्टर्न साइड है, यानी ये वाली जो साइड है वेस्टर्न साइड हो गया, और ये इसका ईस्टर्न साइड है, ये वाला इसका ईस्टर्न साइड होगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी यहाँ पे प्लेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके दोनों तरफ वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड में प्लेन्स मिलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये प्लेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो अपना ये ईस्टर्न साइड वाला प्लेन्स है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और जो अपना वेस्टर्न साइड था, उसके प्लेन्स को हम लोग वेस्टर्न, यानी ये वाला जो था, ठीक है, ये वाला जो प्लेन्स था, इसको हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया और साथ में अपना हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, ये वाला प्लेन हो गया अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इनका फॉर्मेशन दो तरीके से होता है, एक होता है सी के थ्रू, ठीक है, एक होता है सी के थ्रू, और दूसरा होता है जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके थ्रू। तो सी के थ्रू कैसे होता है, सी अपने साथ क्या करता है, कई बार सेडिमेंट्स को ले करके आता है और डिपॉजिट करता है इन्हीं प्लेन्स में, ठीक है। तो विद द इरोजन एंड डिपोजिशनल इरोजन, ठीक है, इरोजनल एक्टिविटी ऑफ द सी प्लस डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ द सी की वजह से क्या होता है, इन प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसी तरह रिवर्स क्या होती है, अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आती है और इन प्लेन्स में जमा कर देती है, यानी डिपॉजिट कर देती है। तो रिवर्स की डिपोजिशनल्स की एक्टिविटी की वजह से इन प्लेन्स का निर्माण होता है। तो ये भी काफ़ी फर्टाइल लैंड्स होते हैं, एग्रीकल्चर सुटेबल लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग ये मैप को अगर इस तरह से ड्रा करेंगे इंडिया को, ठीक है, ठीक है, तो ये जो ये वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, ये आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है,
ये आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रीजन वाइज कोस्ट का नाम होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट कोस्ट के नेम होते हैं। तो अगर हम गुजरात के प्लेन की बात करें, यानी गुजरात कोस्टल प्लेन्स की बात करें, तो उसको वहाँ पे काठियावाड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। काठियावाड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम उसके फर्दर साउथ में आएंगे तो महाराष्ट्र और गोवा, यानी महाराष्ट्र जैसे ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और ये आपका गोवा हो गया, तो इसके कोस्टल प्लेन्स को, इसका जो ये कोस्टल प्लेन्स है, इसको हम लोग कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस कोस्ट इज़ नोन एज कोंकण कोस्ट। इसके फर्दर अगर हम लोग साउथ में जाएंगे, फर्दर साउथ में जाएंगे, तो जो कोस्ट कर्नाटक के अलॉन्ग है, यानी ये वाला कोस्ट, दिस कोस्टल प्लेन्स को हम लोग कैनरा कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोस्ट अलॉन्ग कर्नाटक इज़ नोन एज कैनरा कोस्ट। और सबसे लास्ट में अपना जो केरल के अलॉन्ग कोस्ट होता है, ये केरल के अलॉन्ग जो कोस्ट होता है, इसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरह अपना क्या होता है, इसी तरह अपना ईस्टर्न, ये आपका हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसी तरह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी रीजन वाइज उनका नाम होता है। तो जो तमिलनाडु के अलॉन्ग जो कोस्ट है, यानी ये वाला जो कोस्ट है, इसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस कोस्टल प्लेन्स इज़ नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। और जो अपना उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यानी ये वाला जो कोस्टल प्लेन्स है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अलॉन्ग जो कोस्टल प्लेन्स है, इसको नॉर्थर्न सिरिकॉर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस इज़ नोन एज नॉर्थर्न सिरिकॉर, ठीक है। याद रखिएगा, नाम याद रखिए। नॉर्थर्न सिरिकॉर हो गया, ये आपका कोरोमंडल हो गया, ये आपका मालाबार कोस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये कैनरा कोस्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका कोंकण कोस्ट हो गया, ये कोंकण कोस्ट हो गया, और ये आपका काठियावाड़ कोस्ट हो गया, ठीक है। तो इन कोस्टल प्लेन्स के नेम को आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग गुजरात के कोस्टल प्लेन्स की बात करें, यानी जैसे ये हो गया आपका गुजरात, ठीक है, तो इनके कोस्टल प्लेन्स की बात करें, ये वाला, तो इनका जो फॉर्मेशन हुआ है, जो यहाँ पे जो रिवर्स बेसिकली इनका जो फॉर्मेशन हुआ वो रिवर्स के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवर्स अपना फ्लो करती हैं, जैसे साबरमती हो गया, माही हो गया, ठीक है, या अपना नर्मदा, तापी मध्य प्रदेश की साइड से जो रिवर्स आती हैं, उनके डिपोजिशंस की वजह से इन प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अगर हम मालाबार कोस्ट को देखें, ठीक है, जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग मालाबार कोस्ट को देखें, ये जो अपना कोस्ट है, इसमें तो क्या होता है, बहुत सारे लेक्स एंड लगून्स पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लेक्स एंड लगून्स पाए जाते हैं इस वाले रीजन्स में। मालाबार कोस्ट में बहुत सारे लेक्स एंड लगून्स पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, बैक वाटर लेक्स या बैक वाटर लगून होते हैं, ठीक है। बैक वाटर लगून होते हैं, ठीक है, बैक वाटर लगून्स होते हैं, ठीक है। अब ये बैक वाटर की कहानी क्या है, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई लेक है, ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसमें जो वाटर आता है वो किसी मेन वाटर बॉडी के थ्रू आएगा। जैसे कि उसके अलॉन्ग अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, रिवर से उसमें वाटर आएगा, या फिर क्या होगा, उसमें सी से वाटर आएगा, ठीक है, सी के थ्रू वाटर आएगा इसमें। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि इस वाटर बॉडीज़ का क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है। ये लेक या लगून्स है, जो वाटर बॉडी है, इसका क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है, या तो रिवर्स के अलॉन्ग इसका कट ऑफ हो जाएगा, मतलब जो भी इसका मेन वाटर बॉडी है उसके साथ इसका कट ऑफ हो जाता है। तो फिर इसमें जो वाटर रहता है वो क्या होता है, कई दिनों तक इसमें डिपॉजिट रहता है, यानी उसका क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसका सतत प्रवाह बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसी वाटर को हम लोग बैक वाटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस वाटर बॉडी इज़ नोन एज, और जो वाटर बॉडी होती है, इसी को बैक वाटर बॉडी के नाम से जानते हैं, बैक वाटर बॉडी के नाम से जानते हैं।
तो इस तरह की बहुत सारी बैक वाटर बॉडीज़ की लेक्स एंड लेगून्स पाई जाती हैं केरला में, ठीक है। पहले क्या होता है, उनका जो मेन वाटर स्ट्रीम रिवर रही होगी या फिर सी रहा होगा, फिर उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, उनका कट ऑफ हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है या हो गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारी वहाँ पे बैक वाटर बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। उन्हीं अगर बैक वाटर बॉडीज़ में कुछ इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो उनमें एक बेम्बानाड लेक है, काफ़ी फेमस लेक है बेम्बानाड लेक, ठीक है। वो क्या होती है, केरला में पाई जाती है। दिस बेम्बानाड लेक इज़ आल्सो ए बैक वाटर लेक, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट फेमस लेक इन केरला। अगर हम लोग देखेंगे अपना ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखेंगे, ठीक, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को देखेंगे तो ये क्या होता है, दीज कोस्टल प्लेन्स आर इमरजेंट इन नेचर, ठीक है। इमरजेंट इन नेचर क्या होता है कि जो बहुत ही अच्छे जो कोस्टल प्लेन्स डेवलप्ड होते हैं उनको इमरजेंट इन नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर इमरजेंट इन नेचर, दीज आर इमरजेंट इन नेचर, ठीक है। उसके साथ में इनका क्या होता है, रेगुलर शेप होता है, ठीक है, रेगुलर शेप होता है इनका, इन कोस्टल प्लेन्स का रेगुलर शेप होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, बीचेस भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे इसमें क्या होते हैं, बीचेस भी होते हैं, ठीक है। साथ में क्या होते हैं, सैंड रिजेस भी पाई जाती हैं, ठीक है, सैंड रिजेस सैंड सैंड रिजेस भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं अपना जो ईस्टर्न साइड में कोस्टल प्लेन्स हैं उनके, ठीक है। और दूसरा इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं ये इनमें क्या होते हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे अपना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या होता है, एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह इसमें ये डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। उसका रीज़न है, यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं, जैसे आपका गंगा रिवर हो गई या महानदी रिवर हो गई, कावेरी रिवर हो गई, कृष्णा रिवर हो गई, ये सारी क्या करती, ये सारे डेल्टास का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ये सारी रिवर्स जो होती हैं डेल्टास का फॉर्मेशन करती हैं। उसका कारण क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लेंथ वाली रिवर्स होती हैं, ठीक है, अपने साथ में बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं और उनको यहाँ पे सी माउथ पे डिपॉजिट करती हैं, जिसकी वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो रिवर्स होती हैं ये जिग जैग मोशन करती हुई आती हैं, तो अपने साथ में लार्ज क्वांटिटी में सेडिमेंट्स ले करके आती हैं, ठीक है। ठीक है, अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे तो ये सुंदरबन डेल्टा जो अलोंग द वेस्ट बंगाल है या बांग्लादेश के अलोंग जो डेल्टा पाया था, सुंदरबन डेल्टा है, ये बहुत ही फर्टाइल डेल्टा है और जूट और राइस जैसे कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सूटेबल है, ठीक है। ये आपका हो गया महानदी रिवर का डेल्टा हो गया, ठीक है। कृष्णा का ये डेल्टा हो गया और दिस इज़ कावेरी डेल्टा हो गया। ये सारे डेल्टा बहुत ही इम्पोर्टेंट डेल्टा हैं, ठीक है। तो इनमें से जो महानदी रिवर है जो उड़ीसा में फ़्लो करती है उसका जो डेल्टा है उसको उत्कल प्लेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महानदी रिवर्स के डेल्टा को उत्कल प्लेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, तो जैसे हम लोगों ने आप देखा था कि ईस्टर्न कोस्ट जो है स्मूथ आउटलाइन होती है, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट में क्या होता है, स्मूथ आउटलाइन नहीं होती है, वहाँ पे क्या होता है, डिसेक्टेड आउटलाइन पाई जाती है, यानी उनका शेप जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनका शेप रेगुलर शेप नहीं होता है, ठीक है। साथ में जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे बहुत सारे डेल्टा बनते हैं, जबकि वेस्टर्न साइड में क्या होता है, एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। और जो अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पर रेन फॉल कम होता है वेस्टर्न कोस्ट की कंपैरिजन में। वेस्टर्न कोस्ट में क्या होता है, बहुत सारा रेन फॉल होता है। जो ईस्टर्न कोस्टल हैं वो अपना काफ़ी ब्रॉडर है, यानी 50 to 60 किलोमीटर इनका ब्रॉडनेस है, ठीक है, जबकि ये क्या है 5 to 10 किलोमीटर ही इनका ब्रॉड है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। और साथ में जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे लॉन्ग रिवर्स होती हैं, यानी गंगा हो गई, महानदी, कृष्णा, ये सारी लंबी लंबी नदियाँ हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट में स्मॉल रिवर्स ही पाई जाती हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको देख लेना है एक बार ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। तो
इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, अपना नेक्स्ट टॉपिक में द आइलैंड्स ऑफ इंडिया देखेंगे, और साथ में ये द फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसको यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। तो आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप इसको ज़रूर बताइएगा। मैं साथ ही साथ इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।